नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको मिल रही है 24/7 बिजली, या आपके घर में भी आंख मिचौली खेली जा रही है? यानी सुबह अगर बात करें, सुबह आप सोए होंगे तो लगभग 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट गुल। दिन को जब थके हारे आप घर पर आएंगे तो जब घर में कदम रखेंगे लाइट बत्ती गुल। अब रात को देखिए, अभी भी देखिए इन्वर्टर चल रहे हैं, सबके घर में इन्वर्टर तो नहीं है, पर क्या करें जनाब, कमाल है जी। देश के लिए वोट किया है, मोदी जी को वोट किया है, तो इतनी तकलीफ़ कोई बात नहीं, अगर सह भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं बनता, क्योंकि जनता ने कहा था ना, कि जनता ने कहा था कोई बात नहीं, हमने अपने देश के लिए वोट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर देश के लिए वोट किया, फिर इस चीज़ को भूल जाइए कि फिर क्या, थोड़ी बहुत परेशानी तो सहनी पड़ती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो चीज़ तो है बिल्कुल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मत सोचिएगा गलत हो रहा है। आपने खुद ही कहा है कि हम देश के लिए वोट किया है, फिर आपको शिकायत करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, जिस तरह से केंद्र सरकार का आदेश होगा वैसे ही होगा। तो बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छे दिन, और आपने खुद ही कहा था बिल्कुल हमने जो वोट किया है, हमने वोट देश के लिए किया है। तो जब देश के लिए अगर वोट किया है फिर शिकायत नहीं बनती है। तो इसीलिए हमने अभी आपको कहा कि आपके घर में भी हो रही है आंख मिचौली खेली जा रही है। पूरा दिन आप कहेंगे, अगर जितनी भी जनता देख रही है, अभी भी लाइट बंद है, इन्वर्टर का कोई पता नहीं कि एकदम से आपसे बात करते करते इन्वर्टर भी डाउन हो जाए। अरे बिजली होगी तो इन्वर्टर भी चार्ज होगा, अगर इन्वर्टर चार्ज नहीं होगा तो कैसे यानी कि इन्वर्टर चल पाएगा? 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे बिजली बत्ती गुल। और आप जानते हैं जम्मू में, अगर ये कहें कि तो कोई दोराहे नहीं कहने से, कि जम्मू में लगातार चोरियों की वारदात, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, और जब 4-4 घंटे लाइट बंद रहेगी, उन क्रिमिनल्स को, उन चोरों को मौका मिल जाएगा चोरियां करने के लिए। और साथ ही साथ श्री अमरनाथ जी की इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है, तो कम से कम इन दिनों में तो कम से कम दीजिए, लाइट दीजिए, ताकि इन शरारती तत्वों को मौका ना मिले कोई भी चूक करने का, कोई भी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने का। आपने कहा था 24/7 बिजली होगी, आप लगाइए स्मार्ट मीटर। लोगों ने विरोध किया, आपने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में बलपूर्वक लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगाए। कईयों को हमारी बात गलत भी लग रही होगी, कईयों को हमारी बात चुप भी रही होगी, पर बिल्कुल भी नहीं, हम शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देश के लिए वोट किया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि देश के लिए जब वोट किया है तो बिल्कुल भी हमारी शिकायत बनती नहीं, आपकी भी नहीं बनती है। बिल्कुल भी नहीं कहना है कि परेशानी हो रही है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। लोग कितने पेशेंस वाले हैं हमारे जम्मू के लोग, उन्हें बर्दाश्त करने की आदत है, क्योंकि अच्छी बात है, हम सच्चे देशभक्त हैं। तो सच्चे देशभक्त तो सच्ची देशभक्ति दिखानी तो होगी भाई। वोट जो किया है आपने देश को वोट किया है, तो देश में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि जिस तरह से आपने कहा था, एलजी महोदय ने भी कहा था कि आप 24/7 बिजली देंगे, यहाँ जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगेंगे। स्मार्ट मीटर जो थे वो आपके घरों में भी लगे होंगे, हमारे घरों में भी लगे हैं, और उसके मुताबिक जहाँ पर लोगों का 500 बिल आ रहा था, अब उनका 2-2 हज़ार आ रहा है, किसी को 4-4 हज़ार भी आ रहा है। चलिए वो भी दे रहे हैं लोग, पर वो 24/7 का जो नारा था, जो वादा किया था, वो नहीं दिख रहा कहीं। शायद गर्मी बहुत है, वो भी कहीं एसी लगा कर बैठा होगा नारा, वो नारा बाहर नहीं आ रहा। लोगों ने विरोध भी किया इस चीज़ का कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, पर उसके बाद लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जब आपने ये वादा किया कि 24 बिजली होगी, 7 बिजली होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, कर्टेलमेंट कम होगी, बिल्कुल कहा था, लोगों ने विश्वास किया, और उस बार लोगों ने लगने दिए स्मार्ट मीटर, और लोगों ने लगवाए भी आराम से। उन्होंने कोई भी यानी भी खलल डालने की कोशिश नहीं की। पर इस बार अब देखिए बिजली के तो हाहाकार है। एक बिजली ना होगी तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा तो लोग किस तरह से अपना कामकाज कर पाएंगे। सुबह उठते ही पहले ही लाइट गई होती है, रात को सोने के समय लाइट गई होती है। अरे जनता जाए तो कहाँ जाए, बुरा हाल है जम्मू की जनता का, बुरी हालत है। लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिए। तो ये काम अगर आप कह रहे हैं कि कहीं हम यानी कि बिल्कुल कहीं हम अगर काम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये काम सर्दियों में करिएगा ना, कि जब इतनी ज़रूरत बिजली की नहीं होती है। पर इस तरह से लोगों ने इस समय जो ऐसी पंखे कूलर लगाए गर्मी से बचने के लिए, इतनी बिजली की खेप नहीं होती, तो
उस समय आप ये देखिए, अभी आई है, अभी आपके सामने देखेंगे बिजली आई है, पर जाएगी कब कोई पता नहीं, आएगी कब वो भी नहीं पता, जाएगी ये पता है कि थोड़ी देर के बाद। लगभग आधे घंटे में ये 10 बार बिजली गई है। खुद सोचिए, लोग परेशान हैं, जिनके घर में इन्वर्टर नहीं है, उनके बच्चों के पेपर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, वो किस तरह से करते होंगे वो वही गरीब लोग जानते हैं। और जिन लोगों के घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं, वो पूरा किराया दे रहे हैं और समय पर किराया भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। पर अगर किराया थोड़ा सा भी 1 महीना यानी 2 डेट से ओवर हो जाए, 2-4 दिन आपने साथ में लिखा होता है एक्स्ट्रा चार्जेज, वो अलग से भुगतान कर रहे हैं, तो फिर बिजली क्यों नहीं दी जा रही? बिल्कुल यही काफ़ी सारे सवाल हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे ये सवाल हमारे नहीं हैं। आरएसपुरा, बिल्कुल विनोद कुमार जी, आरएसपुरा मीरा साहब की तो बात ही छोड़िए, वो गांव वाले लोगों को पता नहीं कौन सा शराब बेचारों को लगा है, उनके घर में 18 घंटे लाइट बंद रहती है, और अगर हवा आंधी जो आए तो वो तो भूल ही जाओ। ये तो शहरों में भी अब हो रहा है, आंधी थोड़ा ठंडा मौसम होता है, पहले ही बिजली बंद, फिर भी नहीं शिकायत करनी, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी, क्योंकि हमने देश के लिए वोट करना है, देश को वोट करना है, तो ये चीज़ें सहनी पड़ेंगी। जब हम सच्चे देशभक्त हैं, हमें सहनी पड़ेंगी। शिकायत करने का आपको अधिकार नहीं है, ना हमें है ना आपको है, क्योंकि देश के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे ना, फिर ये चीज़ें होंगी और हमें बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल जो हमें देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और मैडम प्लीज़ सरकार के खिलाफ एक्शन लो। विनोद जी, सरकार के खिलाफ हम क्या एक्शन लेंगे? जनता जनार्दन है, हम तो सिर्फ बात रख सकते हैं आप लोगों की, हम कौन है एक्शन लेने वाले? जनता ही है, ये जनता जनार्दन है। अब जनता ही सरकार को लाना चाहती है, तो जनता का फैसला सरमाथे पर, हम क्या कह सकते हैं? अब जनता का ना, जनता ही द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो जनता बिल्कुल रमी कोल कह रहे हैं सनी, यानी कि बोड़ी में भी बिजली बंद है, ज्योति गुप्ता तालाब तिल्लों में पूरी रात लाइट बंद है बिल्कुल, और बोड़ी में भी, आनंद बोड़ी में बिल्कुल ही, वहीं आपकी एरिया नहीं है, हर जगह यही हाल है। मेन विलेज में बिजली भी ज़्यादा आ रही है, मैम विलेज में बिजली भी ज़्यादा आ रही है। मीडिया कुछ भी कर सकती है, नहीं बिल्कुल, मीडिया की भी अपनी कुछ गरिमा होती है, मीडिया की अपने कुछ एथिक्स होते हैं। जनता की आवाज़ को हम आगे रख सकते हैं, क्योंकि लैंड डोनर पीएचई बिल्कुल, क्योंकि हम कह रहे हैं आपको कि जनता ने खुद अपने रास्ते चुने हैं ना, हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि जब पिछले दिनों वोटिंग हो रही थी, जब नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं, हमने जनता से पूछा, जनता कहती हम खुश हैं, 200 का तेल मिल रहा है किलो, हम खुश हैं। हमें महंगाई नहीं लग रही, भाई आपको नहीं लग रही, हम जो बेचारे गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, उन्हें तो लग रही है ना। तो इसलिए कह रही हूँ, जनता ने फिर भी जो जिसे चुना है सरमाथे पर, तो फिर भी पलोड़ा का गंदे इंसान है जी, पलोड़ा के दो बिल्कुल। ये लोग जो देखिए कहते ना, इंसान का, आपको पहले हमने कहा कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो फिर बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी, आपने और हमने भी शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? देश के लिए वोट किया है तो देश के लिए इतना तो सहना पड़ेगा जनाब। तो अब क्यों आप त्राईमाम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करनी त्राईमाम, क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, हमें पता है क्या गरिमा है आपकी। विजय सिंह जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मीडिया के भी कुछ एथिक्स होते हैं, जर्नलिज्म के भी एथिक्स होते हैं। ये जनता है जो सरकारें बनाती है, गिराती भी है। जब आप लोग आगे नहीं आते तो मीडिया क्या करेगा? मीडिया खुद से थोड़ी बोलेगा, मीडिया आपकी आवाज़ बनता है, मीडिया आपकी आवाज़ को आगे लेकर जाता है। मीडिया कोई कोर्ट नहीं है, मीडिया सरकार नहीं है, मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मीडिया ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, मीडिया जुडिशरी नहीं है, ये आपको समझना होगा। विजय सिंह, बिल्कुल आपके बाइकआउट करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विजय जी, आप जैसे लोग आप सिर्फ यहाँ पर बैठ के सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट यहाँ पर बैठ के फेसबुक पर, क्योंकि आपको कोई काम नहीं। अगर आपको कहोगे ना कहीं बाहर आइए, 2 लोगों के साथ खड़ी हो जाइए, आप बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकेंगे, आपके मुंह में 2 शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के ना टिप्पणियाँ करते हैं। पर जहाँ पर किसी को ज़रूरत होगी ना, गरीब इंसान को, आम जनता की आवाज़ उठानी हो, मजाल है आपके मुंह में दही जम जाता है। बाइकआउट मीडिया और साथ ही साथ एग्जिट हो जाओ ऑल चैनल्स, आपसे ज़रूरत नहीं है। जो जनता हमें देख रही है, हमारी जनता काफ़ी है। अगर आपने नहीं देखना, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जा सकते हैं।
बिल्कुल पवन अत्री जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने बिल्कुल यही इनका काम है, सिर्फ बैठ के आप ही लोगों को जगा सकते हो। बिल्कुल इसीलिए हमने जगाया ना, कि हमने कहा कि आपने खुद भाई कहा था कि हमें देश के लिए आगे बढ़ना है, हमने देश के लिए वोट करना है। तो आपने ये नहीं देखा था कि जो रिप्रेजेंटेटिव आप तक पहुँचेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात को आगे रखेंगे, वो आपने ही चुनने हैं, हमने नहीं चुनने, वो आपने ही चुनने हैं। तो आपने खुद ही चुने हैं, तो अब आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी खुद की ताकत है जनता की जो आपने दिखाई है। फिर आपको तो बिल्कुल भी यानी कि आपको गुस्सा नाराज़ नहीं होना है। तो अगर ये होता तो ये होता रहता, कोई बात नहीं। देश के लिए वोट किया है तो इतनी सी बात तो सहनी पड़ेगी जनाब। देशभक्ति की बात, जहाँ देश की बात आई उसके लिए तो बड़ा कुछ सहना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब शिकायत मत कीजिए कि जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल। पर ये ज़रूर कहेंगे, जनता की यहाँ पर बात होगी, ज़रूर हम बड़े तरीके से पूरी प्रशासन तक रखेंगे। खास करके एलजी मनोज सिन्हा जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे जम्मू वासियों पर थोड़ी सी दया दिखाइएगा, क्योंकि आपने ही कहा था स्मार्ट मीटर लगाइए, 24/7 आपको बिजली मिलेगी। इस समय आप देख रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा जी, आपकी बात पत्थर पे लकीर होती है। आप बड़े पारदर्शी हैं। आप कहते हैं लाइन में खड़ा आखिरी इंसान को भी, गरीब को मेरी नज़र पड़ती है, माना आपकी पड़ती है। आप देखते हैं भी है, ऐसी बात नहीं, हमने अच्छे कार्य भी किए हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा जी, पर ये ज़रूर है कि आप ये देखिए कि आपने जो वायदा किया था, जनता आप पर विश्वास किया है। आपके कहे अनुसार जनता ने स्मार्ट मीटर भी लगवाए हैं। आपने कहा था जहाँ मीटर लगेंगे वहाँ कटेलमेंट कम होगी, पर एक ही हाल है पूरे जम्मू में, चाहे गांव की बात करें, शहर भी अब ऐसे ही उसी दायरे में आ रहे हैं। लगातार ऐसा ही हो रहा है, लगातार कि जम्मू के लोग, बिल्कुल जम्मू के लोगों से के साथ वाकई ही बहुत बुरा हाल है जम्मू के लोगों का। पानी की कमी है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली नहीं मिल रही। अब पता नहीं आगे आगे कौन से दिन देखने पड़ेंगे। पर ये ज़रूर कहेंगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और जल्द ही हो सकता है जम्मू कश्मीर के लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों को, अपनी चुनी हुई सरकार अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। हो सकता है तब जाकर आपका बेड़ा पार हो। अन्यथा जिस तरह के लगातार घोटाले हो रहे हैं आम जनता के, बिल्कुल अरविंद ठाकुर जी, हमें भी पता भैया जी, हम भी रात को पूरी रात रहे हैं। रात को सुबह नींद नहीं आई रात को, और 1:30 बजे उठ के 2 बजे हम गए भगवती नगर में कवर करने के लिए। हम भी आपके बीच में से, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। पूरी रात ना नींद पूरी हुई, और जब वहाँ से आए भगवती नगर से तो घर में आए फिर से लाइट बंद, और सुबह 10 बजे लाइट आई। तो खुद देखियो, पुलिस स्टेशन के केस था लाइव, आप भी थे। सुनीता देवी हरासमेंट की थी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। चलिए इनका देखते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है विजय सिंह जी को। ये कौन से विजय सिंह हैं? सुनीता जी, ये विजय जी आपका ये पर्सनल जो है ना, ये पर्सनल हमें नहीं पता। और पुलिस जब लोग आगे नहीं आते हैं तो हम लोग जहाँ पर आगे आएंगे हम लोगों के साथ खड़े हैं, और जहाँ पर लोग जो नहीं आगे आएंगे तो हम थोड़ी ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसेंगे जनाब। आपको खुद भी आगे आना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठकर घर में बातें करते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा लोगों को, हमें कॉल आते हैं कि मैम हमें ये परेशानी, हम कहते हैं आइए आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी तक अपनी बात रखिए। फिर जनाब कहते हैं नहीं मैडम हम नहीं रखेंगे, आप अपने खुद ही रखिए। यानी मीडिया कोई अपने से थोड़ी लोगों के घरों में घुसेगा या जाकर आपको बोलेगा। जब अपने लिए आप खुद ही बात नहीं करेंगे तो मीडिया, ये खुद ही बताइए। आप एक कदम बढ़ाएंगे, मीडिया आपके साथ 10 कदम बताएगी। आपको क्या काम है? बख्शीनगर पुलिस स्टेशन के केस था लाइव, आप भी थे। सुनीता देवी हरासमेंट हुई थी, आपने भी कहा क्या किया है? मायके बैठी है, आप पीछे हो गए, मैं क्या करूं? उस इंसाफ के लिए आपको साथ बैठे होते हिसाब होता है। विजय सिंह जी, हमें नहीं पता कौन से केस की आप बात कर रहे हैं। तो आप जब खुद ही मीडिया में नहीं आना चाहेंगे, मीडिया की मदद लेंगे, तो हम आपके घरों में तो आए नहीं हैं। आप सिर्फ बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ बातें करते हैं। और मीडिया, आपको पहले कहा हम कोई पुलिस नहीं है, और ये गलत उम्मीदें मत लगाइए हमसे। हम आपकी बात को प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को रख सकते हैं, हम कह कि इंसाफ दिला सकते हैं। सॉरी, हम इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट नहीं है, ना हमने कोर्ट खोल के रखा हुआ है, ना हम पुलिस है, ना हम जुडिशरी है, ना कोई वकील है, ना कोई हम जज है। ये ध्यान में रखिएगा। तो बाकी ये है कि आप लोग खुद आगे नहीं आएंगे, हमारा काम है आपकी बात को रखना। अब किस तरह से उस बात को रखते हैं, आप सामने आते हैं, हम सिर्फ आपकी बात को रखेंगे, आपकी बात को रख सकते हैं। उसके बाद
कि आप किस तरह से आगे आते हैं नहीं आते। उसके बाद हमारा काम है खबर करना, आपकी बात को सामने लाना, आपकी बात को जनता तक, प्रशासन तक, पुलिस के अधिकारियों तक लाना। उसके बाद अगर आप ही आगे नहीं आएंगे तो हम जनाब आपके घरों में थोड़ी ना आएंगे। तो इसीलिए हम जनता से यही कहते हैं, हम एक माध्यम है आपकी बात को रखने का। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम वकील हैं, हम जज हैं, आपके केस भी लड़ेंगे, पुलिस के साथ पास भी जाएंगे, तो ये गलत बात है। जहाँ वाकई हमें लगता है कि वाकई ही जेन्यून केस है, हम जाकर मदद भी करते हैं। हम पुलिस के अधिकारियों से बात करके भी मदद भी करते हैं कि इनकी मदद कीजिए। और कई बार ऐसा हुआ भी है, बिना कवरेज के भी लोगों के काम हुए हैं। तो एक ही बार आप कहेंगे कि कवरेज करवाकर अपने घर में बैठ जाएंगे, तो लाइव था या नहीं था, हम लाइव ही करते हैं। तो आपसे विजय जी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं हमें, हमारी जनता हमें काफ़ी प्यार देती है, जनता को पता हमारे काम का भी। आप यहाँ पर पता नहीं कौन से पर्सनल लेकर बैठे हैं, तो आपको पहले ही बोल दें कि हम पुलिस नहीं हैं। लाइव तो हम लाइव ही करते हैं, शायद आपको पूरी बात का नहीं पता है। तो आप लोग मीडिया से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि मीडिया जाके पुलिस में भी आपके केस करे, उस पर आप मीडिया वकीलों के पास भी आपके साथ जाए। तो ये काम मीडिया का नहीं है। मीडिया का काम है आपकी खबर को दिखाना, उस खबर का कितना असर हुआ, आप कितना आगे गए, उसको लेकर दौड़ धूप तो जनाब आपने करनी है। मीडिया ने कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं लिया। तो फिलहाल ये जो अभी तक खबर हमने बताई कि कहाँ कहाँ पर बिजली है, कहाँ कहाँ नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और कहाँ कहाँ पर ये आंख मचोली जो बिजली खेल रही है, हम LG मनोज सिन्हा जी से अपनी जनता के लिए निवेदन करेंगे कि आप लोग प्लीज़ LG मनोज सिन्हा जी, आपने वायदा किया था कि लाइट जो 24/7 मिलेगी। ज़रूर हमारी जनता को इस समय गर्मी का प्रचंड रूप है और त्राहिमाम हो रहा है। कम से कम अगर कट भी करना है, कर्टेलमेंट भी करनी है, आप कम कीजिएगा, पर लोगों को लाइट दीजिएगा। कम से कम रात को तो दीजिए, जो लोग काम करके रात को कम से कम आते हैं घर, आराम से नींद, चैन की नींद तो सोए। और कम से कम सुबह जब लोगों ने काम पे, घरों को अपने ऑफिस में काम के लिए जाना, बच्चों ने पढ़ने के, तब उस समय लाइट दीजिएगा। दिन में भले ही आप कट करें, पर इस तरह से पूरा दिन 6 घंटे 4 घंटे का कट है, ये सही नहीं है। बड़ी काफ़ी परेशानियाँ आ रही है। जनता आप पर विश्वास करती है। जनता ने आपके कहे अनुसार ये कहा था कि आप पर भरोसा किया था कि आप कहीं ना कहीं 24/7 बिजली मिलेगी। लोगों ने भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और उन्होंने स्मार्ट मीटर लगवाने की पूरी प्रक्रिया पूरी होने दी। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे इसी उम्मीद में कि आने वाली गर्मियाँ जो होंगी आराम से निकलेगी, बिजली होगी। पर लगातार त्राहिमाम हो रहा है, बहुत ही मुश्किल है। हर जगह देखिए लोग लिख रहे हैं, वेयर हाउस में नहीं है, तालाब तिल्लो में नहीं है, अखनूर में नहीं है, यहाँ पर आनंद नगर में नहीं है, अलग अलग एरिया से हमें देखिए आ रही है खबर, यानी कि किसी भी जगह लाइट नहीं, हर कोई परेशान है। तो बताइए जम्मू वासी कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि लगातार सोचा था इस बार बिजली अच्छी होगी, स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उसी के मुताबिक जितनी कंजम्पशन होगी उतना हम बिल देंगे। बिल तो दे रहे हैं पर बिजली नहीं मिल रही है। हमें बड़ी अफसोस की बात है। देखते हैं अब कितनी जल्दी इसका हल होगा, क्योंकि कहा गया था कि 24/7 वो हम ढूंढ रहे हैं। 24/7 अभी हमें भी नहीं मिला, शायद वो भी अभी इस समय AC में बैठा होगा। चलिए जब निकलेगा बार ज़रूर आएगा। फिलहाल क्या कहना है इस वीडियो को देकर, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।